नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह मामले में आज सुनवाई होगी। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। कर्नल कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया के साथ साझा की, इस टिप्पणी का निशाना बनी। शाह की इस टिप्पणी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपमानजनक बताया, अमर्यादित बताया और देखिए इसे अमर्यादित करार देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। तो आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और जिसके बाद से सियासत भी काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। हालांकि हम कुछ दिनों पहले भी देख रहे थे कि सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को उस वक्त टाल दिया गया था और अब जानकारी ये सामने आ रही कि विजय शाह के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा और देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजय शाह को फटकार भी लगाई गई थी कि कैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी विजय शाह को फटकार लगाई गई और साथ ही आपको बता दें कि अपमानजनक और अमर्यादित इनकी टिप्पणी को करार दिया है और देखिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी यहाँ पर दिया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे, संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आज मंत्री विजय शाह के बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या अपडेट सामने आ रहा है फिलहाल? देखिए, सुनवाई दोपहर में होनी है और जिस तरीके से हमने देखा था कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया था एफआईआर, उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह ने दी हुई है। इसके बाद आज ये सुनवाई होनी है और दोपहर का समय मुकर्रर किया गया है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, विजय शाह लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो चुका था। प्रदेश के अंदर लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया है, उससे देश की सेना का अपमान हुआ है और सोफिया कुरैशी देश की बेटी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में उसका इस तरीके से बयान देना उनका अपमान होगा। उसके बाद से ही तमाम जो विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया था हमें। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये कुछ घंटे की देरी के बाद हमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा था कि विजय शाह का ये विवादित बयान मजबूर कर देगा, लेकिन जिस तरीके बिल्कुल अतुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयानबाजी की गई थी। लेकिन सबको फैसले का इंतजार है अतुल, फैसला क्या कुछ आएगा और किसके हक में ये फैसला आएगा? अतुल, देखिए, बिल्कुल शिखा, सबके को इसी फैसले का इंतजार है कि आखिर क्या फैसला आना है, क्योंकि जिस तरीके से विवादित बयान दिए थे उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि विजय शाह का राजनीतिक जो जीवन है वो संकट में आ चुका है। लेकिन इतने समय बीतने के बावजूद भी अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन हमारे काफ़ी करीबी सूत्र ये बता रहे हैं कि विजय शाह के तेवर थोड़े से नम जरूर पड़ते हुए अब दिखाई दिए हैं। हालांकि इसके पीछे भी वो शर्त रख रहे हैं। शर्त इस बात की रहेगी कि अगर वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। इस बात को लेकर अब वो अड़ चुके हैं। हालांकि ये तमाम जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक संगठन में नाराजगी चल रही है और खास बात यह है कि संगठन इसको बार बार समझाइश भी दे रहा है और इस बात के संकेत भी दे रहा है कि विजय शाह ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में सख्त जो है कदम उठाया जा सकता है। लेकिन देखिए, समझना पड़ेगा इसी का आखिर इस पूरे मामले में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि विजय शाह एक आदिवासी नेता है, जनजाति वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो जनजाति जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और आदिवासी जो वोटर्स हैं वही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी वो तय करते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर विजय शाह को बर्खास्त की जाती है तो जनजाति वर्ग पूरी तरीके से नाराज हो सकता है, क्योंकि एक कद्दावर नेता वो माने जाते हैं। अगर दूसरी तरफ नहीं दिया जाता है, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो आम आवाम को जो लगातार ये कह रही है कि उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो ऐसे में आम जनता उनसे नाराज होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को मान सकते हैं शिका कि जो एक इतना लंबा समय जो बीत रहा है और संगठन की तरफ से अब चूंकि चुप्पी साध ली गई है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संगठन अपना जो रुख तय कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आज एफआईआर को चुनौती दी गई है तो उसके बाद बिल्कुल अतुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है और दिन में फैसला आना है। आपके पास लौटूंगी। मोहित बख्शी दिल्ली से मेरे साथ सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी
सामने आ रही है। आज मंत्री विजय शाह की टिप्पणी पर फैसला आना है, किस तरह की हलचल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है और पिछली तारीख में जो है इस पर सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि खुद जो वकील हैं विजय शाह के, उन्होंने कहा था कि उनको थोड़ा सा समय चाहिए, तो कोर्ट ने सोमवार की तारीख दे दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल खुद अपेयर हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमें भी सुना जाए, यानी कि अभी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि हम सबको सुनेंगे। यानी इस टिप्पणी को लेकर जो है हाई कोर्ट कितना गंभीर था ये पहले ही दिख चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए, और सख्त टिप्पणी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट के लिहाज से कितनी राहत मिलेगी। अभी ये तो पूरी कार्रवाई के दौरान पता लग पाएगा, सुनवाई होगी तभी पता लग पाएगा, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं विजय शाह की। बिल्कुल मोहित, विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन क्या जानकारी है पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर विजय शाह के खिलाफ क्या एक्शन अब तक ले लिया गया है? देखिए इशिका, अभी तक जो है वो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, एक बार आदेश आ जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अगर उनके फेवर में नहीं आया आदेश तो ये और जो दूरी बनाने की बात है वो भी पता लग रही है कि दूरी बना ली गई है विजय शाह से। कि पहले तो खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हम लोग इस बयान के साथ नहीं है और ये सिर्फ उनका निजी बयान है, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के अंदर सभी ने लगभग दूरी बना ली है उनसे, क्योंकि बीजेपी ऐसे बयानों के खिलाफ अमूमन मतलब कहा जाए तो ज्यादातर दिखती है। तो ऐसे में इस बयान के साथ खड़ा होना बीजेपी के लिए कोई ऐसा नहीं था कि इस बयान के साथ खड़ा हो जा सकता है। तो इसलिए इशिका, अब बीजेपी ने जो दूरी बनाई है उसका खामियाजा जो है वो विजय शाह को भुगतना पड़ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है, उनके मुताबिक ऑर्डर नहीं आता है, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। बिल्कुल मोहित, लेकिन क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, कब तक सुनवाई होनी है, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ देर में रोस्टर जब जारी होगा तो पता लग पाएगा कि कितने बजे कहां सुनवाई होगी। तो हालांकि क्योंकि ये मामला पहले से चल रहा है, तो आज जो है सीक्वेंस आने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने बजे की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। ठीक है मोहित, लौटूंगे आपके पास। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए एक कर्नल को लेकर, जो कि महिला कर्नल है, जिन्होंने पूरे देश को संबोधित किया, सेना जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसको संबोधित किया, और उसके बाद महिला पर, एक कर्नल पर बयान दे दिया जाता है और काफी ज्यादा अमर्यादित आपत्तिजनक बयान दिया जाता है। लेकिन अब तक पार्टी का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। आदिवासी फेस है मंत्री विजय शाह, इसलिए एक्शन देखने को नहीं मिला। क्या इसके पीछे की मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए शिखा, बिल्कुल लगातार हम इस पे ही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पार्टी इतनी देरी क्यों कर रही है। इसको समझने के लिए हमें पूर्व की मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण को समझना होगा शिखा, क्योंकि 2018 में आपने देखा था किस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उस समय लंबे अरसे के बाद कांग्रेस वापिस आई थी। जब परिणाम सामने निकल के आए और जब इस पे समीक्षा की गई तो ये बात सामने निकल के आई थी कि आदिवासी जो वोटर्स है वो कांग्रेस के साथ चले गए थे, इसलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2023 के चुनाव भी इसी प्रकार के रहे। 2023 में हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता बना ली। इसके पीछे जब समीक्षा की गई तो यही मालूम पड़ा कि जो आदिवासी वोटर्स थे वो कांग्रेस का पाला छोड़ के वापस बीजेपी की तरफ आ चुके थे। यानी इस बात को राजनीतिक दल के लोग समझते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर सियासी समीकरण जमाना है, मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है, तो आपको आदिवासी यानी जनजाति वोटर्स को साधना होगा। ऐसे में क्योंकि विजय शाह खुद जो है आदिवासी नेता है और लंबे अरसे से आदिवासी वर्ग की का नेतृत्व कर रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनजाति वर्ग के अंदर अच्छी खासी पेट विजय शाह की बनी हुई है। ऐसे में क्योंकि गोंड परिवार से आते हैं, गोंड राजा परिवार के तरफ से आते हैं और ऐसे में उनके क्षेत्र में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनजाति वर्ग कहीं ना कहीं उनका कहना मानती है। पार्टी इस बात को समझ रही है कि अगर उन पर आनंद फानंद में एक्शन लिया गया तो एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आदिवासी वोटर्स के रूप में। ऐसे में फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, पार्टी राइट अगर हम देखें तो जब ये बयान सामने निकल के आता है तो सबसे पहले एक दिन तक तो तमाम नेताओं ने बयानबाजी ही नहीं
करी, यानी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। लेकिन पार्टी लाइन जब ऊपर से आई तो उसमें सीधे तौर पे एक बात कहा गया कि इस प्रकार के कोई बयान आते हैं तो उसमें पार्टी जो है जो पल्ला झाड़ लेती है, यानी कि किसी प्रकार का उनका जो बयान है उनका व्यक्तिगत बता देती है। बिल्कुल अतुल, देर और शाम होते तस्वीर होते भी तमाम वही जगह देखने से को यानी मिली कि है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बयान को एकदम दरकिनार कर दिया गया कि मंत्री विजय शाह के बोले, बीजेपी के बोल नहीं है। जब जीतू पटवारी ने इनसे सवाल पूछा था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब सबको इंतजार है बस फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री विजय शाह के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा।